देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्पारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर यूपी के चंदौली से है, जहां आए दिन किसानों को खेती के सीजन में समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। ताजा मामला सदर स्थित नवीन कृषि मंडी के इफ्को खाद वितरण का है। सुबह से खाद के लिए लगी लंबी कतार के बाद भी जब खाद पाने की बारी आई तो उन्हें हटाकर जुगाड़ वाले फायदा उठा रहे हैं, तो वहीं कतार में लगे किसान आक्रोशित हो उठे। किसानों की शिकायत पर पहुंची सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम ने किसानों से बातचीत की और किसानों ने बताया कि सुबह 5 बजे से लाइन में वो लगे हुए हैं, लेकिन कुछ जुगाड़ वालों को ही खाद वितरित किया जा रहा है। जो लाइन में नहीं है उनको पहले खाद मिल रहा है और जो लाइन में उनको नीचे उतार दे रहे हैं साहब लोग। साहब लोग ये क्या खड़ा है, गट्टा धर के नीचे उतार दिए, बताइए क्या करें। जो लाइन में नहीं उनको पहले मिल जा रहा है। 5 बजे के हम लोग खड़े हैं। यहाँ खाद को लेकर यहाँ बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है। कोई लात मुक्का मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है, कोई गाली दे रहा है। अभद्र भाषा का यहाँ प्रयोग हो रहा है। यहाँ हम 5:30 बजे भोर का आए हुए हैं। यहाँ अंदर जो यहाँ चल रहा है, अंदर यहाँ जब आए यहाँ से यहाँ आप लोग जब आए हैं तो यहाँ अंदर कम से कम 100 लोग अंदर घुसे थे। उन लोगों का आधार कार्ड लेकर उन लोगों का। अब खबर बरेली से है, जहां झोला छाप डॉक्टर्स और साथ ही फर्जी क्लिनिक चलाकर मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और झोला छाप डॉक्टर्स ने हर गली मोहल्ले में अपने क्लिनिक खोल लिए हैं, जहां वह कम पैसों में मरीजों का उपचार करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोर्स पूरा करने के बाद, बीएमएस पूरा करने के बाद जो कंपलसरी इंटर्नशिप होती है वो होती है जी। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये है कि वो जैसे यूपी का अगर मामला है तो यूपी में भारतीय चिकित्सा परिषद है जी। तो भारतीय चिकित्सा परिषद में उसका पंजीकरण होता है और भारतीय चिकित्सा परिषद ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जी। प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भारतीय चिकित्सा पद्धति देती है जी। तो बीएमएस कंप्लीट करके फिर उसके बाद जो अनिवार्य इंटर्नशिप है वो पूरी करने के बाद जब भारतीय चिकित्सा परिषद में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है जी, या पंजीकरण हो जाता है, उसके बाद ही वो प्रैक्टिस कर सकता है। इससे पहले अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो पूरी तरह से गलत है और नियम विरुद्ध है। सर मामला ये है कि मैं औला रहती हूँ। औला रहने के बाद मुझे कोई जान पहचान के थे मेरे धनतिया में। मैं उनको पास गई, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप यहाँ फतेहगंज में हैं डॉक्टर राजीव सक्सेना, उनको दिखा दो, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और मैं गई थी 500 रुपये का, तो उन्होंने पर्चा बनाया मेरा। उसके बाद उन्होंने मेरी टॉर्च लेके मेरे जो भी ट्रीटमेंट इसकी जांच कराई है मैंने, MIC से जांच कराई उन्होंने की है, नामित कर रखा मैंने पहले से उनको। डॉक्टर जो वहाँ के इंचार्ज हैं, और अगर उनके पास डिग्री है BMS की डिग्री उन्होंने मुझे बताई है तो वो BMS का इलाज कर सकती हैं। अगर नहीं उनके पास कोई डिग्री है MBBS की तो वो इलाज नहीं कर सकती। अब देखा जाएगा, जांच कर लेते हैं, जो कार्रवाई होगी तो की जाएगी। पहले हम इसकी जांच करा लेते हैं, ठीक। अब खबर बरेली से है, जहां केंद्र सरकार की योजना कुपोषण मुक्त भारत में सुपरवाइजर्स की वित्तीय सांठगांठ का मामला निकलकर सामने है। और केंद्र प्रभारी 2 सुपरवाइजर्स ने 3 माह की जगह सिर्फ 1 माह का पोषण आहार जो था वो वितरित किया। बाकी 2 महीने के पोषण आहार को उन्होंने बाजार में बेचकर पैसों की बंदरवाट कर दी। पहली बात, ऐसा करने की किसी को कोई अनुमति नहीं है जी। प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं था, आपके द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है। प्रकरण की जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। विकेट का हमें कोई अनुभव नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। जब तक मैं हूँ अभी हाल में चार्ज में आया हूँ और संज्ञान में मेरे ये तथ्य आ जा रहा है, मैं आगे इस पर कार्रवाई करूँगा, देखूँगा। नहीं, देखिए हमारे विभाग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ हमारी 104 सुपरवाइजरों में केवल 22 सुपरवाइजर हैं। मैन पावर की बहुत बड़ी कमी है हमारे पास। अब खबर गोंडा से है, जहां एक सिपाही ने महिला से शादी का झांसा देकर करीब 1.5 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। और पीड़ित महिला ने जब शादी के लिए कहा तो सिपाही ने मना कर दिया। अब महिला ने एसपी से गुहार लगाकर कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र का है। पीड़ित महिला ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक महिला द्वारा थाना कोतवाली देहात में ही नियुक्त एक आरक्षी के विरुद्ध शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है।
आवेदिका के शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर महिला थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपी आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अब खबर ललितपुर से है, जहां खाद को लेकर हुई किसानों की मौत के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 4 परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में 17 लाख रुपए की मदद दी है और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मृतक किसानों के परिवार को सहायता राशि के चेक वितरित किए हैं। इनमें 3 किसानों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और खाद की लाइन में लगने से मरने वाले किसानों के परिजन को 3 लाख रुपए के जो चेक है वो दिए गए हैं। किसानों के मौत में भी ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। ललितपुर की माटी में सरकार ने बोला कि हम हर किसान और मृतक परिवार को 10 लाख रुपए देंगे, लेकिन वो पैसा भी सरकार खा गई। जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों की। तो वहीं हरदोई में एक सैनिक का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। तिरंगे में लिपटे हुए लाल को देखकर हर किसी की आंखें नम नजर आई। सैनिक को अंतिम विदाई देने के लिए आसपास के गांव के लोगों की जो भीड़ थी वो इकट्ठा हो गई और सैनिक सम्मान के साथ ही वीर जवान का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल क्षेत्र के ग्राम भरखनी के दिवाकर ने बचपन से ही देश सेवा का सपना देखा और साल 2009 में सेना में भर्ती होकर अपना सपना पूरा किया। अब दिवाकर पंजाब के फिरोजपुर में तैनात थे और ड्यूटी पर जाते समय हृदय गति रुकने से अचानक वो वीर गति को प्राप्त हो गए। में इन्होंने भर्ती देखी थी जी, 2009 में ज्वाइनिंग हुई थी जी, और ये वहाँ पंजाब में फिरोजपुर में पोस्टिंग था। इस समय आर्टिलरी में थे, ये मीडियम रेजिमेंट है जी। इनका अचानक में वहाँ निधन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।